कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लंबाई ले लेंगे, जितनी भी लंबाई चाहिए उतना हम लंबाई लेके और एक्स्ट्रा 3 इंच मार्जिन लेते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से हम खींच के नीचे वाले कपड़े को बराबर कर लेंगे और फिर कपड़े को इस तरह से झटकते हुए एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी जो लंबाई हमने जो ली है वो बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो बंद साइड है वो हमारी साइड और जो ओपन साइड है वो हमारे सामने वाली साइड पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। ये हम अफ़गानी सलवार बना रहे हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कटिंग कैसे करनी है। अब जो हमारा हिप है, हिप का हमने 1/4 ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले जो हमारा ऊपर वाला साइड है उस साइड से नाप लेंगे, जिसके बाद हम कपड़े को बराबर बराबर बिछा सके। तो यहाँ पे हमारी जो हिप थी वो 48 थी, तो मैंने 12 इंच लिया है। इसके बाद 3 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, लूजिंग भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम दोबारा कपड़ा उठाएंगे इस तरह से, और जो हमारा लास्ट वाला जो मार्जिन के साथ कपड़ा था उसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बिछा लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। आसन भी हम इसी में से ही काटेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको कपड़े को बिछा लेंगे। तो ये हमने कपड़ा बिछा लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से मेज़र करना है। तो अब हम बंद वाली साइड से करेंगे। तो हमने जो 12 इंच लिया था मार्जिन, 12 इंच के जो हमारी हिप थी, उसके बाद जो हमने 3 इंच का लूजिंग लिया था, फिर यहाँ से हम 2 इंच लंबाई ले लेंगे इस तरह से, और 2 इंच ही हम बंद वाली साइड से भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 इंच का निशान लगाया है इसको हम बराबर मिला लेंगे, एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा ये हिप से और ये जो लंबाई है दोनों को हम मिला लेंगे, 2 इंच से तिरछी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने तिरछी लाइन खींच ली है। अब यहाँ से जो हमने लिया था ये इस तरह से आ गया है। अब जो हमने 2 इंच लिया था, 2 इंच से हम लगाएंगे आसन का निशान। तो यहाँ पे हमने आसन लिया है 11.5 इंच। 11.5 इंच लेने के बाद नीचे भी हम अपना जितना हमारा हिप का मार्जिन था और 3 इंच था उतना लेके फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे आसन के लिए। तो हमने आसन का निशान लगाने के बाद जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उससे पहले जो हमारा मार्जिन और वो हिप का साइज़ था उससे हमने मिला लिया है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ जो हमने 2 इंच का निशान लगाया तो वहीं से हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने लंबाई का निशान लगा लिया और इसी तरह से सामने से भी लंबाई का निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी लंबाई इसमें हमें लंबाई पूरी रखनी है, इसमें कुछ भी बढ़ा के नहीं लेना है। जितनी लंबाई है पूरी पूरी उतनी ही लंबाई ले लेंगे, क्योंकि हम नीचे ही बेल्ट लगाएंगे और ऊपर भी बेल्ट लगाएंगे तो दोनों मेंटेन हो जाएगा एक दूसरे में। तो यहाँ पे हमने जो मूरी ली है वो 14 इंच ली है, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लिया है यहाँ पे भी। तो हमने जो ऊपर 2 इंच का आसन लिया था एक्स्ट्रा बढ़ा के उसको, और जो नीचे मूरी का जो मार्जिन लिया दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अफगानी सलवार की निशान है वो लग के तैयार है। तो हमने जो पहले तिरछे वाले जो निशान लगाया था उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तिरछी वाली जो निशान थी उसको कट कर लिया है। इसके बाद हम आसन कट कर लेंगे। आसन को इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे एंड इसके बाद जो हमने यहाँ से आसन से मूरी तक का जो निशान लगाया था उस पर कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद जो लेंथ है हमारी लेंथ को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो अफ़गानी सलवार है वो कट के तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करना है, जो उसका सेंटर वाला है पॉइंट उसको भी हम अलग अलग कर लेंगे बीच में से। ठीक है, तो इसको मैंने सेंटर वाले पार्ट को भी बीच में से अलग अलग काट लिया है, ये देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमने जो 4 कपड़े काटे थे उसमें से 2 इंच को हम सीधा स्ट्रेट कट कर लेंगे और 2 हमारा जो पीछे वाला मार्जिन वाला है वो तिरछा ही रहेगा। तो ये जो ऊपर की तिरछी साइड पे आ रहा है वो हमारा बैक वाला पार्ट हो गया और ये वाला फ्रंट वाला पार्ट हो गया। तो ये हमारा जो अफगानी सलवार है वो कट के तैयार है।